हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने बनाने रखी है लौकी की सब्ज़ी। और पता है इसका प्याज जो ना थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि उससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा शायद फ्राई करे थे पापड़ वगैरह, तो तेल बहुत गर्म था ना, तो उससे मेरा प्याज ना एकदम जल गया। और उसके बाद बस मैंने फटाफट उसमें नमक मिर्च हल्दी डाली। ऊपर से ही मैंने उसको वैसे करके नहीं बनाया है, तो मैं लौकी की जो भुजिया होती है ना उस टाइप में बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मदद ये करवा रहे हैं। मदद क्या है, यहाँ पे सब्जी लग रही थी, मैंने कहा फटाफट चला दो। और इस टाइम टाइम पता है कितना हो रहा, 7:30 हो चुके थे और आधे घंटे बाद बच्चों को जाना था स्कूल, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। क्योंकि आज थोड़ा सा ना लेट हो गई, मैं थोड़ा बाहर धुलाई उलाई करने में लग गई थी, तो लेट हो गई मेरे को। मैं फटाफट से मैंने कहा पराठे इनके लिए सेक देती हूँ, अपने लिए भले बाद में बना दूँगी। और आप लोग को पता है कि आधे घंटे के बीच में चाय सब्जी पराठे, फिर आटा गूंद के करना, फिर लौकी काट के करना, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाता आधे घंटे। मुझे बहुत स्पीड दिखानी पड़ रही थी मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैं इनसे थोड़ी थोड़ी सी मदद लेके जा रही थी बार बार, कि मैंने कहा आप सब्जी मतलब चला दो या पानी भर दो, क्योंकि उसी टाइम पानी होता है, पानी का टाइम होता है आने का, सरकारी जो पानी आता है हमारे यहाँ, तो वो पानी भी इन्होंने भरा। और यहाँ पे चाय का पानी रखने चढ़ाने के लिए, बाकी इसमें चीनी चाय पत्ती और अदरक तो मैंने डाल दिया था। बस इनसे मैंने बोला चढ़ाने रख दो, क्योंकि मैं इतना नहीं कर रही थी ना, मैं उधर से उधर हटूँ, फिर नहीं तो पराठे मेरे बिल नहीं पा रहे थे, टाइम लग रहा था। और पता है लौकी की सब्जी थी, उसको पकने में तो टाइम थोड़ा लगता है, तो टाइट मतलब थी लौकी, बढ़िया घोटना पड़ रहा था लौकी को। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने कहा पहले हाथ धो के इनका टिफ़िन विफ़िन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये लग गया सब्ज़ी को थोड़ा सा चलाने में, क्योंकि लौकी ना ढंग से थोड़ी पकी नहीं थी, इनको कचकची वैसी लग रही थी, तो इन्होंने फिर रख दिया था। और उसके बाद बच्चे भी गए थे स्कूल और ये भी जा रहे हैं अपने कोचिंग जाने के बाद आप लोग को पता है उसके बाद भी मेरा काम रहता है। जैसे बच्चे चले आते हैं, ये हस्बैंड चले आते हैं, उसके बाद भी किचन में काम रहता है, वो सब मेरा निपट चुका था। अब मैं कर रही हूँ दिन से ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज बना रही हूँ अरहर मसूर की दाल, और सुबह लौकी की सब्ज़ी थी, तो मैंने कहा दाल चावल बना लेती हूँ उसके साथ। तो यहाँ पे बस मैं एक प्याज टमाटर लूँगी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, दाल को वैसे फ्राई करती हूँ, ऊपर से दाल में मतलब तड़का देती हूँ, मगर आज मैं पूरी फ्राई करके ही दाल बना रही हूँ, मतलब डायरेक्ट छौंक दूँगी, उसके बाद उसमें सीटी लगा दूँगी। तो मैंने एक प्याज लिया और एक टमाटर, और उसी से आज अरहर मसूर की दाल छौंकूँगी। और बहुत दिनों बाद मतलब हम अरहर मसूर की दाल छुकी भी खा रहे, नहीं तो मैं सिर्फ खाली जीरे से ही तड़का देती हूँ, ऐसे मतलब लहसुन प्याज और ये टमाटर डाल के नहीं बना रही थी, सिंपल ही बन रहा था हमारे यहाँ अरहर की दाल, वो भी। तो मैंने कहा आज ऐसे ही करके ही बनाती हूँ। फिर हस्बैंड भी आ चुके थे, 1 बज गए थे, तो 1 बजे से लेके मतलब 1:30 बजे तक टाइम मिलता है मेरे पास, आधा घंटा, तो आधे घंटे में दाल चावल बन जाता है। तो फटाफट बस मैं यहाँ छौंक दिया है, पहले प्याज डाली है, उसके अच्छे से इसको भून लूँगी। जब प्याज भून जाएगी उसके बाद जो हमारा टमाटर है ना, मैंने उसी में मसाला सारा डाल दिया है, और इसको अच्छे से पहले भून लूँगी जब तक मतलब इसका ऑयल ना छोड़े मसाला। तो यहाँ मैंने अच्छे से बस पकने रख दिया है मसाले को, और एक साइड में चावल ही बीन दी थी अपने। मैंने कहा चावल भी देखते रहूँगी, क्योंकि चावल बीनने में भी टाइम लगता ही है। तो देखिए मेरा मसाला भून चुका है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मेरी दाल है अरहर मसूर की, उसको मैंने कुकर में डाला और इसके पकाने रख दिया। फिर इतने में मेरे को ना भूख लगने लगी, मैंने कहा चलो सेब खाती हूँ जाके। और सेब वैसे भी मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, मेरे को सेब वैसे पसंद नहीं आता, मगर मैंने कल एक बाइट खाई थी कृष्णा के में से, तो बहुत मीठा सेब है ये, तो मैंने इनसे भी कहा। और मैं इन्हीं का वेट कर रही थी, भूख तो लग रही थी बहुत देर से, मैं इन्हीं का वेट कर रही थी कि ये कोचिंग से आएंगे तब मैं सेब काटूंगी, क्योंकि मेरे से नहीं खाया था पूरा एक सेब। मैं 1-2 पीस तो खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो बस ये और मैंने कहा सेब काटूँ, इनको भी खिलाऊँ। और ये भी खा नहीं पाते, इनको टाइम ही नहीं होता, मॉर्निंग में चले जाते हैं, अभी दिन में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद फिर सीधे रात में फिर खाना हो जाता है। तो ये सेब नहीं खा पाते, इसलिए मैंने कहा आज ही खिला दूँ इन्हें। मतलब वैसे तो खिलाती हूँ मैंने कहा आज थोड़ा खा भी लेंगे। इनको क्या होता है
ये खुद नहीं मांगते, इनको खिलाना देना पड़ता है कि हाँ खा लो करके, तब खाते हैं ये। तो यहाँ बस सेब खा के मैं आ गई किचन में, और मेरी यहाँ दाल देखिए बन चुकी है। मैंने कहा पहले उसकी जो गैस है ना उसको निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं दाल को कर दूँगी खाली एक भगोने में, और फिर चावल बिठाने लगती हूँ, क्योंकि चावल बनने में भी टाइम था। और चावल पता है मैंने बनने जैसे ही रखा था वैसे ही जो मेरे बच्चे थे ना वो घंटे लग गई थी, मतलब स्कूल की। तो हमारा इनका बच्चों का स्कूल जो है हमारे घर के पास में है, तो आवाज़ आ जाती है कि छुट्टी होने की, या कितने ना बैल बज रही है, मतलब कितना घंटा बज रहा है, ये सब चीज़ें। तो पास में स्कूल है, सब आवाज़ आती है। तो टाइम हो भी चुका था, तो बच भी गया था घंटा। तो मैंने कहा अब तो बच्चे आ जाएंगे, और मेरा चावल पका नहीं था। तो यहाँ देखिए बच्चे आ भी गए हैं दोनों। तो यहाँ पे आते के साथ ही देखिए कृष्णा तो सबसे पहले सेब में टूटा। तो मैंने क्या करा था, मैंने क्या हस्बैंड ने करा था, 2 जो पीस होते ना कृष्णा के लिए रख देते, एक कृष्णा के लिए एक बानी के लिए। तो वो तो आते के साथ ही बस पहले हाथ भी नहीं धोएगा, ऐसे खाने लग जाएगा। उसको मतलब फल फ्रूट दिखने चाहिए कहीं पे कि हाँ है, तो एकदम में खाना चालू कर देता है। वानी तो नहीं खाती, ये तो कहती मुझे आते के साथ पहले आराम करने दो 10-15 मिनट। और ये देखिए यहाँ पे इस टाइम आराम भी कर रही है। ये कपड़े नहीं खोलती कृष्णा, तो फटाफट कपड़े खोलता है और उसके बाद अपना काम में लग जाता है। तो यहाँ देखिए एक्टिंग करके दिखा रहा है, क्योंकि इनके स्कूल में चल रहे हैं स्पोर्ट, और तो स्पोर्ट्स में कैसे क्या हुआ तो ये सब बता रहा था। आज इनकी रनिंग हुई थी, तो वही मतलब पीछे बैक करके ना ऐसे दौड़ना था शायद, तो वही मेरे को अभी दिखा रहा था कि हम इस तरह से दौड़े थे। और इसमें कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आया है। तो कृष्णा सर थर्ड आया है, इसमें नहीं आ पाया। कह रहा था मम्मी मेरे से ज़्यादा दौड़ा नहीं गया। उसके बाद बस इन लोगों से मैंने कहा आप लोग कपड़े उतारो, और मैं गई खाना डालने के लिए इनको। और यहाँ खाना डालने बैठ चुकी हूँ, और देखिए इस खाना डाल के बस हम सब लग गए खाने के लिए। और टाइम शायद इस टाइम हो रहा था 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। और हमारा खाने का टाइम वैसे यही रहता है, 1:45-2 के बीच में हम लोग खाना खाते हैं, 2:30 बजे तक हो जाता है हमारा। उसके बाद बस बर्तन वगैरह धोया, फिर 1 घंटा मेरे को मिलता है अपना आराम करने के लिए, या जो एडिटिंग वगैरह करनी तो कर लो। तो यहाँ बस फटाफट खाना खा के मैंने कृष्णा वानी से बोला थोड़ा जल्दी जल्दी खाना। तो मेरा तो खाना देखिए हो चुका है, हस्बैंड बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं। लोग थोड़ा स्लो खाते हैं ना, मैं थोड़ा फास्ट खाती हूँ खाना। और खाना खा के सीधे बस मैं आई किचन में, और पूरी गैस साफ़ करूँगी, और उसके बाद जितने भी बर्तन थे उसको सारे धो देती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं बर्तन कुछ ज़्यादा लग रहे हैं ना, क्योंकि पता है बर्तन इसलिए ज़्यादा लगते हैं ना मेरे कभी बार, क्योंकि किचन है हमारी छोटी सी, स्पेस भी बहुत छोटा है, मतलब गैस के बीच में और ये जो हमारा बर्तन धोने वाला है इसके सिंक के बीच में ज़रा सी जगह बचती है, उसी में बर्तन हमें एडजस्ट करना पड़ता है, धोना भी उसी में पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेरा मतलब तो दिमाग जो कहते हैं ना ख़राब हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। तो जब ज़्यादा बर्तन होते हैं मेरे को तभी बहुत दिक्कत आती है कि कहाँ रखूँ, किस तरह एडजस्ट करूँ, ये सब चीज़ें। तो दिन में क्या होता है बच्चों के टिफ़िन, बोतल, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इससे ना थोड़े बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए कहाँ रखें, क्या रखें, इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग बर्तन मैंने कहाँ तक रखे, गैस के आगे तक मेरे बर्तन रखे हुए हैं मांजने के लिए। तो मेरे को वैसे भी ना एक के ऊपर एक बर्तन रखो तो होता नहीं है और गिर जाते हैं, फिर मैं अलग अलग फैला के रखती हूँ बर्तनों को, पहले धो के उसके बाद फिर साबुन लगाती हूँ। पहले एक बार पखा लेती हूँ ऐसे ही, फिर साबुन लगा के पूरा सिंक मांज के तब बर्तन रखती हूँ। उसके बाद ही मतलब बर्तनों को फिर मांज के धोती हूँ, क्योंकि मेरे से ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए स्पेस ना कहते हैं बर्तन धोने के लिए मेरे को ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे बस देखिए मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और धुलने के बाद मैं सीधी आई बाहर। तो यहाँ पे देखिए वानी तो देख रही है फ़ोन और कृष्णा देख रहा है टीवी। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ पहले कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे सारे, और थोड़े बहुत कपड़े जो गीले थे कल के वो भी मैंने यहाँ डाल दिए थे। तो यहाँ पे आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस मेरे नहाए हुए और हस्बैंड ने नहाया था उन्हीं के कपड़े थे, बाकी किसी के कपड़े नहीं हैं, बच्चों ने आज नहाया नहीं था। और हमारा तो वैसे भी सुबेरे डेली नहाना होता है ठंडे में भी। तो कपड़े उठाए सीधे बस मैं गई अंदर, मैंने कहा इसको रख देती हूँ अब तय लगा के, क्योंकि कपड़े लाओ फिर ऐसे फेंको ना तो उसमें क्या होता है बहुत सुकड़न जैसे आए थे कपड़े, मतलब धुले से भी नहीं लगते। तो मेरा क्या है, मैं हाथ क्या सोचती कपड़े तय ला के रख दो तो उसकी ना क्रीज जैसी बनी रहती है और मतलब प्रेस जैसी लगती है अगर हाथ के हाथ हमने तय लगा दिया। हाँ अगर ऐसी रख दिया तो फिर बहुत सुकड़न जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ बस फटाफट मैंने तय लगा के कपड़े रख दिए अलमारी में। और यहाँ पे आ चुके हैं उसके बाद देखिए मेरे ट्यूशन वाले बच्चे, तो मैं बैठी हूँ दोनों को लेके पढ़ाने के लिए। और जितने पीछे मतलब ये ना ट्यूशन पढ़ाती हूँ उतने पीछे मेरा थोड़ा बहुत सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे तो उनको ना थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा बोलना पड़ता है कि ऐसा करो ऐसा करो। और जैसे फिर बच्चे गए उसके बाद मैं आई कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज इनकी वाइट ड्रेस है तो वो धोनी थी, क्योंकि कल इनका स्पोर्ट है कल भी, तो एक दिन को इनको गैप मिला था, मैंने कहा धो देती हूँ रात भर में सूख जाएगा करके।
तो 6 बजे के टाइम बस मैं कपड़े धोने आई तुरंत। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी हल्का हल्का उजाला हो रहा है। कपड़े धोते धोते पता है अंधेरा हो चुका था। और यहाँ पे देखिए कृष्णा भी थोड़ी सी मदद करवा रहा है। मदद क्या, पानी पी रहा था, कहीं पानी से खेल रहा था। मैं बोल रही थी मत कर। आपको पता है ना कि कितना शैतान देता है वो, बड़ा गया मगर शैतानी बहुत देता है। और अधीरा वेट करी थी अपने पापा का। मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि इसका हो चुका था ट्यूशन का पूरा काम। तो मैंने कहा मैं चलती हूँ कपड़े धोने। फिर अंधेरे में ना दिखता नहीं बच्चों के कपड़े साफ़ हुए कि नहीं हुए, तो फटाफट मैंने कहा पहले ब्रश मार के धो देती हूँ यहाँ पे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग जो मैंने आपसे शेयर करा। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसे अपने घर की डेली की बातें लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।